हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मार्केट का फॉल के बारे में। जो इलेक्शन रिजल्ट के टाइम फॉल आया, फिर ऊपर बाउंस बैक हुआ, और इस तरह सिचुएशन में आप किस तरह अपना पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बड़ा लॉस से अपने आप को बचा सकते हैं, और दिखाएंगे कि मैंने किस तरह डिसीजन लिया। तो बेसिकली देखिए, जब मार्केट गिरता है ना, हर किसी का पोर्टफोलियो गिरता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर किसी का पोर्टफोलियो गिरेगा क्योंकि मार्केट ओवरऑल नेगेटिव आपको दिखता है। और जब बड़ी बड़ी कंपनी इंडेक्स गिरता है, आप भूल जाइए कि म्यूचुअल फंड, एफआई, डीआई, डज नॉट मैटर, हर किसी का पोर्टफोलियो गिरता है। लेकिन स्किल कहाँ आता है? स्किल का बात तब होता है जब आप जानते हैं कि किस तरह अपना पोर्टफोलियो को हैंडल किया जाता है या रिस्क साइड को हैंडल किया जाता है। तो इसी तरह मेरा इसमें आई थिंक कितना 15 से 16 स्टॉक था, और इसमें जब गिर रहा था तो मेरा भी पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिखा रहा था। लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता था जब इस तरह इंस्टेबिलिटी आ रहा है तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। और जब मार्केट ओपनिंग के बाद दिख गया कि अच्छा मार्केट गिर रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली हर स्टॉक में मेरे पास जो भी है, ये जो करंट एशएल है ना, CSL, कभी कभी उस लेवल पे और कुछ कुछ स्टॉक में उससे थोड़ी नीचे मैंने GTT स्टॉप लॉस लगा दिया। इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर मार्केट ना गिरे, ऊपर जाए तो आप तो सेफ हो, आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव में जाएगा। अगर मार्केट में बड़ा फॉल आता है तो उसमें क्या होगा, मेरा GTT हिट हो जाएगा। जितना भी स्टॉक में GTT हिट हो जाएगा, हर किसी स्टॉक में इधर मैं छोटा छोटा लॉस ले लूँगा, और नहीं तो ऐसा होगा कि मेरा जो प्रॉफिट था उसका एक पोर्शन चला जाएगा। राइट, यही होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा। तो इसमें आप देख सकते हो, ये मेरा लाइव पोर्टफोलियो है, आपको पता है। किसी भी वीडियो का नीचे अगर आप जाएंगे तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप ट्रैक कर सकते हो मैं किसमें मेरा पोजीशन है, किसमें क्या चल रहा है, कब क्या नया ऐड कर रहा है, हर चीज़ आपको दिख जाएगा। हमेशा जो नया एडिशन है वो नीचे आ जाएगा। ओके, इसमें आप एंट्री डेट भी देख सकते हो, इसमें कितना दिन से मैंने होल्ड किया, पीरियड भी देख सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में आपको दिख रहा है कि एग्जिटेड किसमें, मैनकाइंड, एग्जिटेड इरकॉन, एग्जिटेड ITI, एग्जिटेड LICI, एग्जिटेड रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज। राइट, तो अभी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरा लाइव पोर्टफोलियो में जब कोई स्टॉक स्टॉप लॉस हिट करता है तो ऑटोमेटिकली आपको दिखा देता है। अभी क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में गिरा था, गिरने के बाद बाउंस बैक हो गया, तो आपको वो चीज़ नहीं दिख रहा है। क्योंकि बाउंस बैक होने के बाद जो मार्केट का ऊपर का प्राइस वो अभी है, यानी कि स्टॉप लॉस के ऊपर चला गया। और इलेक्शन का रिजल्ट डे में भी क्या हुआ था, मार्केट गिरा था, फिर बाउंस बैक हो गया था। पूरा तो नहीं हुआ था, लेकिन नीचे काफ़ी बड़ा शैडो बना दिया था। राइट, तो इसलिए आपको वो चीज़ स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा है। बट मेरा अगर बाकी वीडियो आप देखते होंगे तो आपको पता है कि जब भी इसमें स्टॉप लॉस हिट करता है तो ऑटोमेटिकली दिखा देता है। अभी बात है कि इसमें मैंने क्यों एग्जिट कर गया, किस तरह, क्योंकि GTT ऑर्डर लगा ही हुआ था, तो उसमें हिट हो गया तो वो एग्जिट हो गया। अभी मे भी जो लोग आप नए हो इसमें मार्केट में, आपको ये थोड़ी स्टूपिडिटी लगेगा क्योंकि मार्केट बाउंस बैक हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब मार्केट इस तरह गिरा था, मार्केट 23,200 का लेवल से एकदम लो प्राइस गया था 21,281। राइट, यहाँ तक गिरा था पूरा। इतने टाइम का जो लो था, मेनी मंथ्स का जो लो था, वो निकल गया था। अभी इस पोजीशन में आप लोगों में या किसी को भी कैसे पता होगा कि मार्केट कितना दूर गिरेगा? है, मार्केट कितना भी दूर गिर सकते, इसमें कोई आपको बता नहीं सकते। राइट, अभी देखिए मार्केट बाउंस बैक हो गया, स्टॉक ऊपर चला गया, तो आपको लगेगा कि इसमें थोड़ी बेवकूफ़ी है। अब मान लेते कि है, लेकिन मार्केट अगर गिरता तो आपका पोर्टफोलियो का हालत क्या होता? तो हमारा काम क्या है, जब हमें अपॉर्चुनिटी दिखे हम एंट्री करते हैं, जब हमें थ्रेट दिखे तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते। राइट, और प्रोटेक्शन का एक ही उपाय है कि आपको स्टॉप लॉस का यूज़ करना। अभी दिखाते कि हर स्टॉक में मैं किस तरह वो बिहेव किया था उस दिन। तो पहले मैनकाइंड का खोलते। राइट, मैनकाइंड का अगर देखेंगे, अभी कहाँ है, मेरा लगभग स्टॉप लॉस का ऊपर है, लेकिन ये जो रेड लाइन है ना, रेड लाइन था मेरा स्टॉप लॉस। ये जो येलो लाइन, इलेक्शन का दिन देखिए शैडो कितना नीचे तक गया, जो मेरा स्टॉप लॉस का नीचे चला गया। तो मैंने क्या किया, GTT लगा ही हुआ था तो ऑटोमेटिक सेल हो गया। अब उसके बाद बाउंस बैक हो गया, तो इसलिए आपको स्टूपिडिटी लग रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए, ये आपका ज़िंदगी के लिए या मार्केट में अगर इन फ्यूचर आप कैरी ऑन कर पाएंगे तो एक लाइफ टाइम लर्निंग होगा। मार्केट में एक ही ऑब्जेक्टिव लेके चलना,
अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, और अगर आप प्रॉफिट में हो तो अपना प्रॉफिट को बचाना। ये 2 ही काम आपको करना है। अगर आप ये 2 काम कर लेंगे तो प्रॉफिट अपने आप आपके पास आ जाएगा। बाकी मार्केट में कोई भी स्किल नहीं चाहिए। कब एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, दैट्स डिफरेंट स्किल, बट अगर वो स्किल भी अगर आपका सही है और आप अपना कैपिटल को बचाना नहीं जानते हो, सो इन दैट केस यू कैनॉट डू गुड इन द मार्केट, राइट। तो यहाँ पे हिट कर गया, बाउंस बैक हो गया। इसी तरह अगर मैं दिखाऊंगा, सारा स्टॉप लॉस हिट किया और बाउंस बैक होके चला गया। तो अगर मैं आपको इसी तरह दिखाऊंगा कि नेक्स्ट स्टॉक क्या है, इरकॉन। चलिए इरकॉन का चार्ट देखते हैं वो किस तरह बिहेव किया। देखिए एज इट इज जस्ट स्टॉप लॉस हिट किया, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे था अराउंड 220 में था। नेक्स्ट डे, ये तो एक्चुअली इलेक्शन का रिजल्ट डे में हिट नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट डे यानी कि वेडनेसडे इसमें हिट किया। तो वेडनेसडे में हिट करके अगेन बाउंस बैक हो गया, क्योंकि स्टॉक ऊपर चला गया, राइट। तो इसमें भी सेम चीज़ हुआ। इसी तरह अगर देखेंगे आईटीआई में क्या हुआ, सेम चीज़ हुआ। ये नीचे आया, यानी कि 2 दिन ही स्टॉप लॉस हिट किया, दोनों दिन स्टॉप लॉस हिट किया, क्योंकि ए लाइन था स्टॉप लॉस, यानी कि 268 पे था स्टॉप लॉस, उसने हिट करके ऊपर चला गया, नीचे शैडो हो गया। अभी देखिए सारा स्टॉक में एक ही तरह हुआ। एलआईसी में देखते क्या हुआ, एलआईसी में एग्जैक्टली हिट करके चला गया, राइट। ज़्यादा भी नीचे नहीं गिरा, एग्जैक्टली हिट करके चला गया, लेकिन 888 में मेरा स्टॉप लॉस था, यानी कि प्रीवियस स्विंग लो में था, हिट करके चला गया। उसके बाद अगर देखेंगे रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज जस्ट आफ्टर एलआईसी, उसने भी क्या किया, एग्जैक्टली स्टॉप लॉस हिट किया। देखिए इसमें भी किया था, लेकिन मैंने निकला नहीं। क्यों? क्योंकि जब नॉर्मल टाइम होता है, मैं क्या करता हूँ, अगर स्टॉक प्राइस स्टॉप लॉस का नीचे क्लोज होता है आफ्टर 320, जब मार्केट क्लोजिंग से थोड़ा 5-10 मिनट पहले भी नीचे अगर रह जाए, इधर मैं उस दिन एग्जिट करता हूँ या नेक्स्ट डे एग्जिट करता हूँ। लेकिन इलेक्शन डे या रिजल्ट डे वाज समथिंग डिफरेंट। वहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत था, वीक्स बहुत था, तो किसी को भी पता नहीं किधर जाएगा। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैं ज़्यादा रिस्क कैरी नहीं करूँगा। अगर मेरा लेवल को ब्रेक कर रहा है तो मैं निकाल जाऊँगा। तो जितने भी स्टॉक इससे स्टॉप लॉस से नीचे गया था उसने हिट कर गया। बाकी स्टॉक को अगर देखेंगे उन्होंने क्या किया, उसने हिट नहीं किया। चलिए वीटीएल से देखते। देखिए तो वीटीएल में क्या था, ये नीचे वाला जो 425 का लेवल था उसमें था सेल, तो उसने हिट नहीं किया, तो निकला नहीं। ओके, मैनकाइंड में तो निकल गया, आपको दिखाया ऑलरेडी। मैक्स इंडस्ट्रीज में क्या हुआ, देखिए हिट नहीं किया, 240 में था, हिट नहीं किया। सन टीवी में देखिए वो हिट नहीं किया। इनफैक्ट इलेक्शन का रिजल्ट डे में उसने हाई ब्रेक किया, कंसोलिडेशन लेवल ब्रेक किया। नेक्स्ट डे देखिए 8% मूव हुआ और एक काफ़ी प्रॉफिट में है। तो इस तरह भी हुआ जिसने हिट नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें जीटीटी नहीं था, हर स्टॉक में, ईच एंड एवरी स्टॉक में जीटीटी था, अभी भी है। आज मैं कैंसिल कर दूंगा क्योंकि अभी उम्मीद कर सकते हैं कि अभी इसके बाद जो स्टॉक का बिहेवियर होगा वो काइंड ऑफ नॉर्मल होगा। जो एबनॉर्मल बिहेवियर होने वाला टाइम था वी हैव पास्ट दैट टाइम। ओके, इसमें नहीं हुआ। जीआर इंफ्रा में क्यों हुआ, जीटीटी हिट नहीं किया क्योंकि जीआर इंफ्रा में देखिए 1540 में नहीं लगाया, थोड़ी नीचे लगाया क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी इन प्रॉफिट। तो मैंने क्या किया, 1434 यानी कि 1434 में इस लेवल पे मैंने जीटीटी लगाया, जो कि हिट नहीं किया, आपको दिख रहा है। इरकॉन तो हिट कर गया, उसमें निकल गया। एनएसपीसी इसने हिट नहीं किया, बस किसिंग डिस्टेंस से चला गया। ओके, हिट करने ही वाला था लेकिन नहीं किया। 90 में इसमें था। आईआरएफसी में हिट नहीं किया, देखिए इसमें ऑन 42 में था। एनबीसीसी में क्या हुआ, हिट नहीं किया क्योंकि एनबीसीसी में चार्ट मुझे इतना अच्छा लगा कि इसमें थोड़ी मैं दूर में रखा। आई थिंक 118 में था, जो नीचे वाला लाइन है उसमें था। अभी ये ऑन 26, अभी भी मैं एक्चुअली 118 में रखना पसंद करूंगा जब तक वो ऑन 55 ब्रेकआउट नहीं करता है। ओके, आईटीआई में तो हमने निकल गया। महालॉजिस्टिक देखिए बस नीचे बड़ा बड़ा शैडो बनाया लेकिन हिट नहीं किया क्योंकि इसमें 390 में है। थोड़ी थोड़ी दूर में जगह देना पड़ा क्योंकि वोलाटिलिटी के लिए कभी कभी आपको देना पड़ता है, वो आपको एक्सपीरियंस से समझना होगा कहाँ रखना चाहिए होगा। एलआईसी एंड रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्री हमने बोल दिया कि इसमें निकल गया। नेटको में क्या हुआ, देखिए 950 के पास आया। आई थिंक इसमें अगर दिखाएंगे तो देखिए कितना तक आया, लो बनाया 952, बस 2 रुपया ऊपर से वो घूम के चला गया, हिट नहीं किया, राइट। लेकिन इसमें भी लगा हुआ था, अगर वो आ जाता तो हो जाता। देखिए पीटीसीएल में क्या हुआ, ये नीचे आया नहीं, थोड़ी उस दिन तो आया लेकिन ये ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट में था अराउंड 20%। तो 7700 में इसमें एशियल है। इनफैक्ट ये काल का जो मार्केट है उसमें 20% आप हुआ, ऊपर अपर सर्किट लगा। तो देखिए जिसमें भी एशियल हिट किया उसमें मैंने कुछ भी नहीं सोचा,
कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी उम्मीद नहीं रखा, होप ट्रेड नहीं किया, मैं निकल गया। क्योंकि मेरा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि अगर मेरा अपना कैपिटल है, जितने भी स्टॉक में मैंने निकल गया उसमें अगर अभी भी स्ट्रेंथ बचा है तो वो मुझे दोबारा एंट्री देगा। अगर अपर लेवल किसी भी स्टॉक का अगर अपर लेवल ब्रेक करेगा तो मैं क्या करूँगा, एंट्री कर जाऊँगा। देखिए अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊँ, रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज में मैंने निकल गया, अगर ये 325 ब्रेक करता है एग्जैक्टली मैं अगेन एंट्री करूँगा और मैं अराउंड 280 या 275 में मेरा एशेल रहेगा, राइट। तो देखिए मुझे दोबारा एंट्री करने में कोई रोक नहीं रहा है और उसमें मेरा कैलकुलेटेड रिस्क मेरा अभी भी रहेगा। लेकिन जब मार्केट में वोलाटिलिटी होता है, वॉर काइंड सिचुएशन होता है, कोविड काइंड होता है, जो भी मार्केट में एबनॉर्मल टाइम आता है उसमें मेरा कैलकुलेटेड जो रिस्क लेने वाला फंडा है ना, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो मैं उसमें बिना रिस्क लेके जस्ट निकल जाता हूँ। अगर वो एशेल हिट करता है, कभी कभी अगर लाइव मार्केट में उसके कंट्रोल करना मुश्किल होगा तो मैं जीटीटी लगा देता हूँ, निकल जाने तो बाद में एंट्री कर लेंगे, नया ट्रेड होगा, नया रिस्क लेंगे, बट दैट्स गुड, दैट्स हाउ आई कंट्रोल द रिस्क साइड। क्योंकि मार्केट में आप ध्यान रखिएगा, मार्केट में अगर आप रिस्क कंट्रोल करना सीख गए तो यू हैव लर्नड एवरीथिंग, 90% ऑफ द नॉलेज यू आर ऑलरेडी पास्ड आउट, ओके। तो इसमें क्या होगा, इसमें मे बी दोबारा मैं एंट्री ले लूँगा अगर मार्केट नेचुरली हाई साइड ब्रेक में प्रोसीड करते हैं। अदरवाइज ऑलवेज मेरा वॉच लिस्ट में स्टॉक लाइन अप रहते हैं, अराउंड 28 स्टॉक है इसमें मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ एंट्री के लिए। कभी भी इसमें मुझे एंट्री मिल सकता है, तो मैंने जो सेल करके जो पैसा आ गया उससे मैं नया ट्रेड ले सकता हूँ। हमेशा उसी स्टॉक में हम बने रहने का कोशिश करते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें केवल ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जिट किया, मैंने एंट्री भी किया। देखिए रिसेंट एंट्री में ये जस्ट काल ही मैंने एक दिन पहले ही मैंने एंट्री किया, जो रेड टेप जो जूता बनाने वाला कंपनी आपको दिख रहा है। देखिए इसमें कब एंट्री किया, मैंने 5 तारीख को एंट्री किया। 5 तारीख जस्ट एक दिन आगे है, मेरा कंप्यूटर में आपको यहाँ पे 5 तो दिख रहा है, लेकिन आप ये अमेरिकन टाइम देख रहे हो, ओके। इंडिया में अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलरेडी 6 तारीख है, तो मैंने एक दिन पहले इसमें एंट्री किया और इसका चार्ट आपको दिखा देता हूँ कि क्यों मैंने एंट्री किया। हमेशा आपको जो मैंने स्ट्रेंथ वाला कहानी बताया, जिसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है उसमें हम रहते। इनफैक्ट मैं जो यूटीआई है उसमें भी एंट्री किया। देखिए यूटीआई एएमसी में भी मैं जो इलेक्शन डे में जो गिरा था ना, उस दिन मैंने एंट्री किया। क्यों, देखिए इसका चार्ट देखिए, ये ब्रेकआउट कर रहा है, राइट। ओवरऑल अगर देखेंगे ब्रेकआउट कर रहा है, ऊपर होल्ड कर रहा है। और इलेक्शन डे का रिजल्ट डे में क्या हुआ था, जब हर स्टॉक गिर रहा था, ये काफ़ी अच्छा लर्निंग पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का बात मैं काफ़ी सारा वीडियो में करता हूँ, उसमें किस तरह किया जाता है। इलेक्शन डे में या रिजल्ट डे में जब हर स्टॉक गिर रहा था तो इसका बिहेवियर देखिए, ये शैडो बना के ऊपर होल्ड कर रहा था, मार्केट ऊपर होल्ड कर रहा था, ये शैडो बन गया था जब मार्केट नीचे था। तो मुझे लगा अगर सारा मार्केट गिर रहा है और इसने अपना लेवल को होल्ड कर रहा है, देन आई शुड टेक रिस्क। और इनफैक्ट इसका वॉल्यूम देखिए, उस दिन एक्चुअली इट वाज होल्डिंग द लेवल विद वेरी नाइस वॉल्यूम, तो मैंने उसी दिन एंट्री किया। इसको मैंने अपडेट करना भूल गया, तो इसको मैं अपडेट करूंगा, लेकिन जब भी किसी भी नया एंट्री लेता हूँ तो मैं इसमें नीचे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यस्टरडे, यानी कि इसमें देखिए 5 तारीख को मैंने एज यूजुअल बोला कि रेड टेप में एंट्री किया। देखिए इलेक्शन दिन में तो ये नीचे था, उससे पहले भी नीचे आया था, बाउंस बैक हो गया, रेड कैंडल में गैप अप, सॉरी यहाँ पे देखिए ऊपर जाने का कोशिश किया था, बड़ा वॉल्यूम आया, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन डे में नीचे नहीं आया। और उसके बाद यानी कि एक दिन पहले जब मार्केट यहाँ से दिख रहा था कि ऊपर ब्रेकआउट दे रहा था, तो मैंने यहाँ पे फ्रेश एंट्री किया, क्योंकि इसको देखिए ऑल टाइम हाई में है और उसके बाद अप साइड ब्रेकआउट हो रहा है। मेरा कैलकुलेटेड रिस्क है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, 675, राइट। उसको मैं यहाँ पे देख लीजिए, स्टॉप लॉस कहाँ है, 675, यानी कि मैंने लगभग 8 to 10% का रिस्क लिया। अगर ये चल गया, अगर ये ऊपर चला गया तो 1:2, 1:3, वॉट एवर इज द थिंग, इट विल कम। ऑलरेडी ऑनएक्स 1:1 प्रॉफिट आ गया, राइट, 7% प्रॉफिट आ गया मेरा, जितना रिस्क था। अब इसके बाद कहाँ तक चलेगा वो तो पता नहीं। तो इसी तरह देखिए, केवल एग्जिट किया ऐसा नहीं है। अगर कोई स्टॉक
अपना स्ट्रेंथ दिखाया कि मैं बाकियों से अलग हूँ और मार्केट अगर गिरे तो मैं नहीं गिरूंगा, मैं अपने आप को होल्ड करने का कैपेबिलिटी रखता हूँ। जैसे कि यूटीआई एएमसी ने दिखाया, इसने गिरा नहीं, अपर लेवल पे हायर लेवल पे अपना प्राइस को होल्ड किया, तो मैंने एंट्री भी किया, एग्जिट भी किया। तो अगर ये सारा डिस्कशन को कंक्लूड किया जाए तो क्या दिख रहा है दोस्तों, एवरीवेयर यू शुड लुक फॉर द रिस्क, क्योंकि रिस्क कितना है, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, जो वीकनेस शो कर रहा है उससे निकल जाओ, जहाँ पे रिस्क कम है, जो स्ट्रेंथ शो कर रहा है उसमें आप बने रहो या नया एंट्री करो। लेकिन चाहे आप कुछ भी कीजिए, आपको अपना कैपिटल को प्रिजर्व करने के लिए सोचना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट को होल्ड करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, मार्केट में इतना कुछ हुआ, लेकिन मेरा प्रॉफिट का छोटा सा पार्टी तो जाने वाला था ना, उससे ज़्यादा अगर सारे के सारा हिट हो जाता। लेकिन जब मेरा उम्मीद है, क्योंकि अगर मैं इतना ज़्यादा सिलेक्टिवली ट्रेड लेता हूँ, अगर सारे के सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मार्केट में देयर इज़ वेरी वेरी हाई चांस कि उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा गिरेगा। अगर उस तरह सिचुएशन में मैं अपने आप को मार्केट से एग्जिट कर लिया तो उसके बाद क्या मेरा कैपिटल प्रिजर्व हो गया, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि आप तो इतना ज्ञान दे रहे हो लेकिन सारा स्टॉक तो ऊपर चला गया, आज ऊपर चला गया। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैं आज ही ट्रेड या केवल 24 या 2024 में ट्रेड करने के लिए नहीं हूँ, यहाँ पे मैं 2034 में भी ट्रेड करूँगा, 44 में भी ट्रेड करूँगा, अगर जिंदा हूँ तो 60-70 भी ट्रेड करूँगा। अगर मैं इसी सिस्टम को, इसी प्रोटेक्शन लेवल को, इंश्योरेंस को मैं कैरी ऑन किया तो मुझे ये बचाएगा। दोबारा एंट्री तो आप कभी भी ले सकते हो, क्योंकि इस बार मार्केट बाउंस बैक किया। हमेशा ऐसा नहीं होता है, मार्केट गिरता भी है। जब गिरता है तो आपको बड़ा नुकसान से आपको बचाएगा, जस्ट लाइक ए इंश्योरेंस, राइट। तो ये मेरा अपना वे है करने का। मैं ये नहीं बोलूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू इट, यू कैन हैव योर ओन वे। कोई भी आप अपना स्ट्रैटेजी को अपनाए, लेकिन जिसका सेंट्रल पॉइंट होता है कि रिस्क को मैनेज करना, और मैं इस तरह करता हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो यू कैन यूज इट, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप इसको भूल जाइए। लेकिन मेक श्योर कि यू हैव ए सिस्टम, आपका अपना कोई सिस्टम है जो ए रिस्क को कंट्रोल करने में आपको मदद करते हैं, क्योंकि रिस्क कंट्रोल एक की पार्ट है हर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर का, हर कोई इन्वेस्टर का, हर लोग जिनका एक्सपीरियंस है कुछ अराउंड 8 to 10 ईयर्स मार्केट में है, तो इन लोगों के पास ये होता है, तो आपके पास भी होना चाहिए। तो इसको इस तरह लीजिए कि आपके पास कुछ सिस्टम होना चाहिए, जो भी है आपको जो भी अच्छा लगे, लेकिन सिस्टम है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। जरूरी नहीं है आप किसी को कॉपी कीजिए या मुझे कॉपी कीजिए। ओके, मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो सारा डिस्कशन है इससे आप ये समझ जाएंगे कि हमेशा आपको रिस्क को कंट्रोल करना है, क्योंकि दोबारा एंट्री तो हमें मिल जाएगा, कभी भी ले सकते, उससे बेटर स्टॉक भी मिल जाएगा, राइट, उससे स्ट्रांग स्टॉक भी मिल जाएगा। लेकिन किसी ना किसी लेवल पे तो आपको निकलना है ना। और अगर कुछ क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हो। किसी को मेरा ये लाइव पोर्टफोलियो चाहिए तो व्हाट्सएप से आप कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इट्स नॉट ए फ्री, ओके। और बाकी कोर्सेज वगैरह जो भी आपको लिंक वगैरह होगा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप, वो नीचे सारा चीज़ मिल जाएगा, और ऑलवेज ये व्हाट्सएप में आप लिख सकते हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय, हैव ए गुड डे।